अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज यूं तो दलितों और आदिवासियों के संगठन की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था और इस दौरान दिन भर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार को लेकर के खबरें आती रहीं। यूपी में भी काफ़ी मिला जुला असर रहा। वजह ये थी कि इस बार ये जो बंद का आह्वान किया गया, इसमें विपक्ष के साथ साथ पहली बार पिछले 10 सालों में मायावती ने भी आह्वान का समर्थन किया और उनकी पूरी पार्टी सड़कों पर उतरी। लंबा अरसा बीत गया। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है मायावती के सामने आने की, क्योंकि वो उन्हें भी अब ये एहसास होने लगा था और ख़ास तौर पर 2024 के इलेक्शन ने उन्हें पूरी तरह से इस बात का एहसास दिला दिया कि अब अगर चूके या थोड़ी सी भी कहीं भूल हुई तो उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लिहाजा बीएसपी ने इस भारत बंद का आह्वान किया और आह्वान के साथ पूरे दमखम के साथ वो सड़कों पर उतरे। उनके अलावा भीम आदमी पार्टी ने भी इस बंद में अपना सहयोग किया। भीम आर्मी और आज़ाद पार्टी की ओर से चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, जो कि अब सांसद भी हैं, अपनी पार्टी के इकलौते सांसद, उन्होंने भी आरक्षण के मुद्दे पर बंद का सफल आयोजन किया। इन दोनों के अलावा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर रहने वाली समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर, यानी कि बीजेपी को बराबरी का टक्कर देने वाली समाजवादी पार्टी, उसने भी पूरी गर्मजोशी के साथ इस बंद का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने बाकायदे इसको आरक्षण के समर्थन में इस बंद को सफल बनाने की अपील भी की। लेकिन उधर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव और जेडीयू ने भी इसका समर्थन किया था। बावजूद इसके, जब आप बिहार की कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि आरक्षण के समर्थन में खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया 1 अगस्त का आदेश आया है, फरमान आया है, क्रीमी लेयर को लेकर के और जातियों में उपवर्ग यानी कोटा में कोटा को लेकर के ये बंद का आह्वान किया गया था। लेकिन इसके समर्थन में जेडीयू भी था और आरजेडी भी था। लेकिन किस तरह से आंदोलनकारियों को बिहार पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके मारा है, यहां तक कि अपने ही प्रशासनिक अधिकारी जो उस रास्ते से गुजर रहे थे उन्हें भी बख्शा नहीं गया। एसडीओ तक पर पुलिस ने हमला बोल दिया। यह सिलसिला बहुत देर तक चला बिहार में। उधर राजस्थान की अगर बात करें तो 16 जिलों में विद्यालय आज बंद रहे। वहां भी जम करके आंदोलन हुआ। दरअसल विपक्ष और आज के मौजूदा वक्त में केंद्र में जो सत्ता है एनडीए के घटक दल भी अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि मोदी सरकार आरक्षण की हिमायती नहीं, आरक्षण की
मुखालफत करती है और आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है, संविधान को खत्म कर देना चाहती है। इसका हालिया कई उदाहरण आपको सामने देखने को मिलेगा। मसलन अभी हाल ही में जो आरक्षण को दरकिनार करके लेटरल एंट्री के लिए, वो लेटरल एंट्री जिसकी शुरुआत 10 जून 2018 से हुई, 200 से ज्यादा लोगों की नियुक्तियां हुई बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के, अपने खास लोगों को सिविल सेवा से चुने जाने वाले अधिकारियों के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया गया। उनकी योग्यता सिर्फ इतनी थी कि वो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक रखते थे, लेकिन विपक्ष, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सब के विरोध के चलते, खास तौर पर उसमें हम नाम लेंगे राहुल गांधी का, जो एक लंबे अरसे से आरक्षण और संविधान का समर्थन करते चले आ रहे हैं। संविधान को मूर्त रूप में बने रहने देने के हिमायती हैं वो। उनका मानना है कि आज हमें जितने जो भी अधिकार मिले हैं, हमें मतलब हम सब भारतवासियों को जो अधिकार मिले हैं, वो केवल और केवल संविधान के चलते मिले हैं। आरक्षण भी संविधान के मार्फत ही हमको मिला है, लिहाजा इसमें किसी तरह की ऐसी कोई भी चीज शामिल करना संविधान विरुद्ध होगा, जैसे कोटे में कोटा। इसका विरोध राहुल गांधी ने भी खुल करके किया था। नतीजा ये हुआ कि सरकार को वो आदेश वापस लेना पड़ा और यूपीएससी को फिर से ये आदेश देना पड़ा कि अपना नोटिफिकेशन रद्द करे। मामला सिर्फ इतना ही नहीं था। आरक्षण को लेकर के बार बार ये मुद्दे उठ रहे हैं और ये आरक्षण का ही मुद्दा है जिसका परिणाम रहा कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता अर्जित हुई और 400 पार का संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर आकर के सिमट गई। तो हम बात कर रहे थे आरक्षण की। दरअसल राहुल गांधी की भी जो हम बात कर रहे थे, राहुल गांधी हर उस दबे कुचले वंचित समुदाय के लिए लगातार लड़े जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से वो दलितों का स्तरोन्नयन करने के लिए वो सुल्तानपुर जाते हैं तो लौटते समय एक रामचरित मोची के यहां चले जाते हैं, और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक दलित युवक को गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई, तो वो भाग करके तुरंत अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं, उस गांव में जाते हैं, उस परिवार से मिलते हैं और दुख दर्द बांटने के साथ ही उसे न्याय दिलाने का वादा करते हैं। आलम यह था कि राहुल गांधी के पहुंचने के पहले तक उस परिवार, जिस परिवार के युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने बावजूद इसके उस युवक को, उसके पूरे परिवार को, जो बाहुबली हैं, उनसे जो धमकाया जा रहा था, उन्हें डराया जा रहा था, प्रशासन की तरफ से एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही थी, उसका पुरजोर विरोध किया।
खुल करके मीडिया के सामने वो बोले। आप सभी वाकिफ हैं अच्छी तरह से, वो चाहे मीडिया के सामने बोलते हो, जनसभा के को संबोधित करते हो या संसद में बात करते हो, उनकी अपनी एक शैली है, टिपिकल राहुल गांधी शैली। उस शैली में उन्होंने उसका विरोध किया और उत्तर प्रदेश में हर दलित को, वंचित को, पीड़ित को, पिछड़ों को उनका हक दिलाने के साथ साथ उन्हें न्याय दिलाने की जो वकालत शुरू की है, यही वजह है कि दलित समुदाय आज राहुल गांधी का मुरीद होता चला जा रहा है। और ये सबसे बड़ी वजह है ये कि मायावती को ये लगा कि दलित वोट बैंक जो हमसे छीन करके कभी बीजेपी में जा रहा था थोड़ा बहुत, अगर हम नहीं जीते तो कांग्रेस और राहुल गांधी मिल करके इस पूरे वोट बैंक को ही निगल जाएंगे। उनका सोचना वाजिब है, क्योंकि आप जिस वर्ग को अपना वोट बैंक मानते हैं उसे केवल वोट बैंक ही मानते रहेंगे तो वह आप बहुत दिनों तक आपके साथ नहीं रहने वाला है। मैंने पहले ही कहा कि 10 साल हो गए अपने वोट बैंक, अपने कैडर जिस पर कि मायावती को नाज था, वो कैडर जिसे कांसीराम ने खड़ा किया था, वो कैडर जो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानता है, उनके आदर्शों पर चलना, उनके मूल्यों को आत्मसात करना और उनके द्वारा संविधान में दी गई जो व्यवस्था है आरक्षण की, उसका मुकम्मल पालन हो, इसलिए वो आपके साथ जुड़े थे। लेकिन बीजेपी की बी टीम बन करके आपने वो सब कुछ खो दिया। लिहाजा आप अपने लोगों से धीरे धीरे कटना शुरू हो गई। नतीजा सामने था कि इस बार के चुनाव में खाता तक नहीं खुला। अब विधानसभा चुनाव आने हैं 2027 में, उसके पहले 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अपनी राजनीति को बचाना है। इस लिहाज से आज उनका सड़क पर उतरना उनकी मजबूरी भी थी। लेकिन क्या इससे केवल भारत बंद के आह्वान से, एक दिन के विरोध से आप अपना खोया हुआ जन समर्थन वापस पा सकेंगी? ऐसा नहीं है। उसके लिए बार बार आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, उन लोगों के हित में लड़ना पड़ेगा जैसे राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। अपना वोट बैंक बचाने के लिए जिस तरह से सब कुछ के बावजूद, समर्पण के बावजूद नीतीश कुमार भी हैं। ऐसे में ये एक बड़ा आयोजन था। हालांकि बहुत से इलाकों में, बहुत से बड़े इलाकों में बाजार खुले रहे। बाजार के खुलने की वजह भी है कि जो सवाल पूछते हैं राहुल गांधी कि जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्यमी हैं, उनमें से क्या कोई दलित भी है, कोई पिछड़ा भी है, कोई आदिवासी भी है? तो ये बड़े लोगों ने उसका कोई समर्थन नहीं किया और दुकानें, बाजार खुले रहे। लेकिन जहां लोगों ने सड़क पर उतर करके इस विरोध का, इस बंदी का समर्थन किया,
पटना की हालत आप इस तस्वीर को देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि वहां किस तरह की बंदी रही और पुलिस कैसा जुल्म। वीडियो को देखिए, बहुत अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। बिहार आज केवल जनता दल यूनाइटेड की सरकार वहां नहीं है, गठबंधन की सरकार कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर के महागठबंधन वाली सरकार नहीं है, वो बीजेपी के साथ है, एनडीए की सरकार है। लिहाजा इस आरक्षण के मुद्दे पर जो बंद हुआ, उस पर पुलिस किस तरह से लाठीचार्ज कर रही है, लोगों को दौड़ा दौड़ा करके किस तरह से मार रही है, ये आपको देखना चाहिए। उसके बाद आपको फैसला करना होगा कि आप किस तरफ खड़े हो रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा, इसके जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। आप बने रहें, हम आपके साथ चुनिंदा विषयों को लेकर के, प्रमुख घटनाओं को लेकर के आपके सामने मुखातिब होते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, तत्काल कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।